मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत के सामने सेनापति जो है मृगया शिकार की प्रशंसा करता है, और जबकि विदूषक शिकार के लिए नहीं जाना चाहता है और राजा का मन भी नहीं है, क्योंकि कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला से मिलने के बाद उनका मन शिकार से हट चुका है। राजा सेनापति को कहते हैं, भद्रे सेनापति, हे श्रेष्ठ सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्म, हम आश्रम के पास में रुके हुए हैं। अतः ते वचो न अभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारे वचनों का अभिनंदन नहीं करता, अर्थात तुम्हारे वचनों को स्वीकार नहीं करता। मृगया में मैं नहीं जाना चाहता। अतः ते वचो न अभिनंदामि अद्य तावत्, आज तो गहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगै मुहुस्ताडितं छायावद् कदम्बकं मृगकुलं रमन्थम् अभ्यस्तु विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिः मुस्ताक्षति पल्वले विश्रामं लभताम इदं च शिथिलजयाबन्धम् अस्मद्धनु। गाहन्ताम स्नान करें, महिषा भैंसें, निपान सलीलम सरोवर के जल में, श्रृंगई सिंगों के द्वारा मुहु बार बार ताड़ितम हिलाए गए, आलोड़ित किए गए। तो आज तो गहन्ताम भैंसें, श्रृंगै ताड़ितम अपने सिंघों से बार हिलाए गए। मुहु ताड़ितम भी, या फिर मुहु को हम मुहु गहन्ताम यहाँ ले जाएंगे। मुहु मतलब बार बार, गहन्तम स्नान करें, बार बार स्नान करें। महिषा भैंसें बार बार स्नान करें। किसमें स्नान करें? निपान सलीलम, सरोवर के जल में स्नान करें। सरोवर का जल कैसा है? ताड़ितम, जो हिलाया जा रहा है। किसके द्वारा? श्रृंगई, सिंगों के द्वारा, सिंह के द्वारा। तो महिषा भैंसें श्रृंगई ताड़ितम अपने सिंगों द्वारा हिलाए गए निपान सलीलम सरोवर के जल में मुहु गहन्ताम बार बार स्नान करें। छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रमन्थम अभ्यस्तु, छायाबद्ध, छाया बना करके, कदम्बकम झुंड में, मृगकुलम मृगों का समूह, रमन्थम जुगाली का, अभ्यस्तु अभ्यास करे। तो मृगों का समूह, मृगकुलम मृगों का समूह, मृग जो हैं, छायाबद्ध कदम्बकम, कदम्बकम पेड़ के नीचे, छायाबद्ध कदम्बकम पेड़ों की छाया के नीचे, रमन्थम अभ्यस्तु जुगाली का अभ्यास करें। विश्रब्धम क्रियताम वराह तिथिभि मुस्ताक्षति पल्वले, वराह तिथिभि जो सुअर हैं, सुअरों के समूह मुस्ताक्षति की क्रिया को क्रियताम करे। विश्रब्धम विश्वास पूर्वक बिना डरे मुस्ताक्षति क्रिया करे। कहाँ मुस्ताक्षति की क्रिया करे? पल्वले पोखरों में मुस्ताक्षति की क्रिया को करे। मुस्ताक्षति क्या है? नागरमोथा की क्रिया। जो पोखर होते हैं, पोखरों में सुअर जो हैं अपने मुंह को कीचड़ में अंदर तक धस करके जो फिर कीचड़ उछालते हैं, नागरमोथा की जड़ को पोखरों में से निकालते हैं, तो वो वाली क्रिया जो है, वो वराह सुअर जो हैं बड़े बड़े, वो विश्वासपूर्वक, विश्रब्धम विश्वासपूर्वक करें, बिना डरे करें। विश्रामम लभताम इदम च शिथिल जया बंधम अस्मद्धनु, अस्मद्धनु हमारा धनुष, शिथिल जया बंधम शिथिल प्रत्यंचा के बंधन वाला हमारा धनुष। विश्रामम लभताम विश्राम प्राप्त करे। इदम च, इदम यह, च और शिथिल जया बंधम अस्मद इदम धनु, शिथिल प्रत्यंचा वाला हमारा यह धनुष। विश्रामम लभताम विश्राम प्राप्त करे, अर्थात आज हम मृगया के लिए जाना नहीं चाहते, मृगया के लिए नहीं जाएंगे और इस तरह सभी जानवर
विश्वासपूर्वक अपनी क्रियाओं को करें और हमारा धनुष भी पूरी तरह से विश्राम को प्राप्त करें। आगे सेनापति कहता है यत प्रभु विष्णवे रोचते, जैसे आपको उचित लगे, जैसा आप चाहें। राजा कहता है तेन ही निवर्स्व पूर्वगतान वनग्राहीन है, तो फिर निवर्स्व लौटा दो, लौटा लाओ पूर्वगतान पहले गए हुए वनग्राहीन है, वन को घेरने वाले जो सैनिक लोगों को हमने पहले भेजा था वन को घेरने के लिए, अथवा वन को पूरी तरह से अपनी जो है अधिग्रहण के लिए भेजा था, उन सबको लौटा लाओ। यथा न में सैनिका तपोवनम उपरुंधंती, जिससे मेरे सैनिक तपोवन में न उपरुंधंती, किसी प्रकार की रुकावट न बने, तपोवन की क्रियाओं में किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं ना डालें, तथा निषेधव्या, उस प्रकार से उन्हें मना कर दीजिए। पश्य देखो आगे राजा क्या कहता है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही धातकमस्ति तेजः स्पर्शनुकूलाय सूर्यकांत तद अन्य तेजो अभिभवात विमन्ति। शम प्रधानेषु शांति प्रधान तपोधनेषु, तपस्वियों में गूढ़म गुप्त दाहात्कम जलाने वाला अस्ति तेजः तेज है। जो तपस्वी लोग तपोधन तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे तपस्वी लोग जिनके जो शम प्रधान शांति ही प्रधानता है जिनके व्यवहार में, जो हमेशा शांत रहते हैं, ऐसे तपस्वियों में दाहात्कम जला देने वाला तेज गूढ़म अस्ति गुप्त रूप में रहता है, छिपा रहता है, ऐसा तेज जो व्यक्ति को जला देता है। तो किस प्रकार से, स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांता, स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव, स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के समान। सूर्यकांत मणियाँ, जिस प्रकार से सूर्यकांत मणियाँ जो हैं वो स्पर्श के योग्य होती हैं। कब तक स्पर्श के योग्य होती है? जब तक उन पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ जाती। तत् अन्य तेजो अभिभवात वमंती, तत् उसको अन्य तेजो दूसरे तेज से अभिभवात दबने से वमंती उगलती हैं, प्रकट करती हैं। तत् क्या है? जो उनके भीतर तेज रहता है। तो सूर्य स्पर्श अनुकूला सूर्यकांता इव, स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के समान, अन्य तेजो अभिभवात, दूसरे तेज के अभिभवात दबाने से, दूसरे तेज से दबने से, तत्वमंती उसको प्रकट करती है। सूर्यकांत मणियाँ कैसी होती हैं? जो जब तक उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं तब तक उनका भीतर का तेज जो है वो नहीं नज़र आता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो अपने भीतर के तेज को प्रकट करती हैं और मानो एक होड़ से सूर्य से भी ज़्यादा तेज चमकती हैं। इसी प्रकार से जो तपस्वी होते हैं वैसे तो वो शांति प्रधान होते हैं, शांत व्यवहार वाले होते हैं, लेकिन यदि कोई उन तपस्वियों को दबाने का प्रयास करता है अथवा उन तपस्वियों से किसी प्रकार से विरोधी बात करने का प्रयास करता है तो उनके अंदर का भीतर का जो छिपा हुआ तेज है, जला देने वाला वो तेज है, वो बाहर प्रकट होने लगता है। तो इसलिए जितने भी सैनिक हमारे पहले गए हुए हैं उनको वापस लौटा लाओ। इस तरह से उन सैनिकों को मना कर दो कि हमारे आश्रम के किसी भी तपस्वी को, किसी भी तपस्वी की क्रिया को विघ्न नहीं होना चाहिए। हर तरह से उनकी ये जारी क्रियाएं जो हैं शांतिपूर्ण संपन्न होनी चाहिए। इसके बाद राजा कहता है सखेना परिहारे वस्तुनि पूर्वानाम मन प्रवर्तते। ये किसके लिए कहा? आगे जो है ऊपर भूमिका में आया है कि विदूषक कहता है कि तुम उस तपस्वी कन्या में बहुत रुचि लेने लगे हो, क्या वो वास्तव में जो है ऐसी है जिस पर आप
आकर्षित हो सकें। तो राजा कहता है सखे न परिहार्य वस्तुनि पूर्वानाम मन प्रवृत्तते, कि हे मित्र, परिहार्य वस्तुनि त्याज्य वस्तुओं में पूर्वानाम मन न प्रवृत्तते, पूर्ववंशियों का मन कभी भी प्रवृत्त नहीं होता। कभी भी पूर्ववंशियों का मन उस वस्तु के लिए अभिलाषा नहीं करता जो त्याज्य हो। आगे राजा कहता है सूर्युक्ति संभवम किल मुने अपत्यम तद उज्जिता अधिगतम। यहाँ सद लिखा है, ये गलत है, इसको तद कर लेना। तद उज्जिता अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम इव न मालिका कुसुमम। सुर युवती संभवम, सुर देवता, देवता की युवती यानी अप्सरा, अप्सरा से संभवम उत्पन्न, किल वास्तव में, मुने अपत्यम मुनि कण्व की संतान, तद वह शकुंतला, उज्जिता त्याग दी जाने पर अधिगतम प्राप्त हुई। क्या मतलब कि किल वास्तव में सुर युवती संभवम, वह अप्सरा से उत्पन्न है। सुर युवती अप्सरा से संभवम उत्पन्न है, लेकिन मुने अपत्यम मुनि की संतान, तत् वह शकुंतला, मुनि कण्व की संतान वह शकुंतला, किल वास्तव में अप्सरा से उत्पन्न है। उज्जिता अधिगतम, लेकिन उज्जिता त्याग दिए जाने के कारण, छोड़ दिए जाने के कारण, अप्सरा के द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण अधिगतम प्राप्त हुई, यानी मुनि की कन्या बनी। किस प्रकार के से, अर्कस्य ऊपरी, आंख के ऊपर, धतूरे के ऊपर, शिथिलम टूट करके, शिथिल होकर के, च्युतम इव गिरे हुए के समान, नव मालिका कुसुमम नव मालिका के फूल। कैसे निकालेंगे इसको कि शिथिलम शिथिल हुए, अर्कस्य ऊपरी आंख के ऊपर, च्युतम गिरे हुए, नव मालिका कुसुमम एव नव मालिका के फूल के समान। जैसे कोई नव मालिका का फूल शिथिल होकर के, टूट करके, फिर अर्कस्य ऊपरी च्युतम आंख के ऊपर, धतूरे के ऊपर गिर जाता है, उस प्रकार से वास्तव में वह अप्सरा से उत्पन्न है, लेकिन उज्जिता त्याग दिए जाने के कारण, अप्सरा द्वारा त्याग दिए जाने के कारण, अधिगतम मुने अपत्यम, वो मुनि की संतान कहलाई, संतान भाव को प्राप्त हुई। तो इस तरह से राजा विदूषक को शकुंतला का परिचय देता है। फिर राजा कहता है कि तुमने उसको देखा नहीं है, न तावते नाम पश्यसी, ये नेमवादी जो इस प्रकार से कह रहे हो। ये कब कहता है कि विदूषक उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि पिंड खजूर को खाते खाते अब आपको इमली में इच्छा होने लगी है, पिंड खजूर की इच्छा नहीं रही। आप तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है महारानियाँ हैं आपके पास में, लेकिन ऐसा लगता है अब उनमें इच्छा नहीं रही है और अब आपको इमली खाने की इच्छा है। तब राजा कहता है कि आपने उसे देखा नहीं जो इस प्रकार से कह रहे हो। विदूषक फिर कहता है तद खलु रमणीयम यद भक्तो अपि विस्मयम उत्पाद्यति, तो वास्तव में फिर रमणीय सुंदर होगी जो भक्तो अपि आपको भी विस्मयम उत्पाद्यति, इतना आश्चर्य दे रही है। राजा कहता है व्यस्य किम बहुना, अधिक क्या कहूँ, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, चित्र में निवेश्य बनाकर, चित्र बना करके परिकल्पित संचार किया गया हो, सत्व योगा प्राणों का उसमें संचार किया गया हो। रूपोच्चयन सौंदर्य समूह से, मनसा मन से, विधिना विधाता ने, कृतानु नु अथवा कृता बनाया हो। क्या मतलब कि फिर आगे चलो एक बार पढ़ते हैं। स्त्री रत्न सृष्टि अपरा, स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रत्न की अपरा सृष्टि, अनोखी रचना, सृष्टि रचना अपरा अनोखी, प्रतिभाती प्रतीत होती है, सा वह शकुंतला में मुझे, धातु विभुत्वम अनुचिंत्य वपुष तस्या, धातु विधाता की विभुत्वम कुशलता, निर्माण की कुशलता, अनुचिंत्य बार बार स्मरण करके, विचार करके, वपु च तस्या और उसके शरीर का, च और तस्या वपु उसके शरीर का। चौथी लाइन को हम पहले लेंगे। देखिए, धातु विभुत्वम, विधाता की रचना कुशलता
च और तस्या वपु, और उसके शरीर पर मतलब उसके शरीर के सौंदर्य के बारे में अनुचिंत्य बार बार विचार करके मैंने उसके सौंदर्य को देखा है, उसके सौंदर्य को एक तरफ विचार करता हूँ और एक तरफ उस विधाता का विचार करता हूँ जिसने उसको बनाया है। तो इन दोनों के बारे में अनुचिंत्य बार बार विचार करके सा वह, तीसरी लाइन में देखिए, सा वह में मुझे, वह मुझे स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति, मुझे स्त्री रत्न कैसा स्त्री रत्न, अपरा सृष्टि स्त्री रत्न की अनोखी रचना प्रतिभाति प्रतीत होती है, जिसे तीसरी लाइन, फिर सेकंड लाइन में आया, दूसरी लाइन में विधिना विधाता ने, मानो विधाता ने कैसे बनाया उसको, मानो विधाता ने चित्रे निवेश्य, चित्र बना करके, पहले चित्र बनाया फलक पे, चित्र बना करके परिकल्पित सत्व योगा, फिर उसमें प्राणों का संचार किया हो। नो अथवा रूपो चैन मनसा कृता, अथवा विधाता ने मनसा अपने मन के द्वारा, मन से रूपो चैन रूप सौंदर्य, उच्च ढेर, सौंदर्य का एक ढेर ले लिया सामग्री के रूप में, सौंदर्य ढेर लेकर के कृता बनाया हो, विधाता ने इस प्रकार से उसको बनाया हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार से वह मुझे स्त्री रत्न सृष्टि अपरा, वो मुझे स्त्री रत्न कैसी अनोखा एक स्त्री रत्न प्रतीत होती है। आगे विदूषक कहता है, यदि एवं प्रत्यादेश इदानीं रूपवती नाम, यदि ऐसी बात है तो आपने जितनी भी रूपवती हैं, जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदरियां हैं, उन सबको तिरस्कृत कर दिया। इदानीं इस समय प्रत्यादेश हटा दिया है, तिरस्कृत कर दिया है। राजा इदम च मे मनसी वर्तते, च और मे मनसी, मेरे मन में तो इदम वर्तते यह है, क्या है, फिर से राजा शकुंतला का वर्णन कर रहा है, सुंदरता का। अच्छा श्लोक है ये भी परीक्षा की दृष्टि से भी। तो अनाघ्रातम पुष्पम किसलियम अलूनम कर रूही, अनाघ्रात न सूंघा गया पुष्पम फूल है, किसलियम नवीन पत्ता है, अलूनम न बेंधा गया कर रूही नाखूनों के द्वारा, न बेंधा गया नवीन पल्लव है, अनाविद्धम रत्नम न बेंधा गया रत्न है, छेदा गया रत्न है, न छेदा गया अनाविद्धम, मधु नवम और नवीन मधु है, अनास्वादित रसम जिसके रस का भी आस्वादन नहीं किया गया है, अखंडम पुण्यानाम फलम, अखंड पुण्यों का फल है, अखंडम संपूर्ण पुण्यों का फलम इव फल के समान है, च तत्रूपम अनघम उसका रूपम सौंदर्य, अनघम रूपम निष्पाप सौंदर्य, अघ क्या होता है पाप और अनघ निष्पाप, उसका निष्पाप सौंदर्य। तो यहाँ से लेंगे हम तद रूपम अनघम उसका निष्पाप सौंदर्य है, अखंडम पुण्यानाम फलम इव संपूर्ण पुण्यों के फल के समान है, जो कि अनाघ्रातम पुष्पम न सूंघे गए फूल के समान, किसलियम अलूनम कर रूही नाखूनों से न बेंधे गए, किसलियम नवीन पत्ते के समान, अनाविद्धम रत्नम न बेंधे गए रत्न के समान, और ऐसे नवम मधु नवीन मधु के समान है, शहद के समान है, अनास्वादित रसम जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है। इस तरह से न जाने भोक्तारम भोक्ता कम किसको इस संसार में, समुपस्थास्यति विधि विधि विधाता, न जाने कम किसको इह यहाँ भोक्तारम समुपस्थास्यति भोक्ता बनाएगा, न जाने विधाता किसको उसका उपभोक्ता बनाएगा, अर्थात न जाने उसका विवाह किससे संपन्न होगा। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा। तो इस तरह से हमारे 10 श्लोक हुए। कल फिर पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। रोज की तरह से तैयार रहें।